सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या प्लान किया था और किस तरह से मूव हुआ और आगे क्या हो सकता है। देखो, मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि यहाँ से बाइंग आ सकती है। एक मिनट, इस चार्ट को मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। ठीक है। सो देखो, मैंने क्या बताया था, ये 1 डे का चार्ट है। ठीक है, एक दिन की कैंडल है ये। मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर ही ग्रीन कैंडल बन जाए और यहाँ से फिर वापस हो सकता है नीचे आ सकता था, या फिर थोड़ा होल्ड करके वापस ऊपर की तरफ आ सकता। ये सीन था। तो ये उसी दिन सेम डे रिजेक्शन आ गई इसमें। नेक्स्ट डे फिर जाने की कोशिश करी, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे गया नहीं। तो ये तो कहीं ना कहीं मुझे कंफर्म था कि यहाँ से एक बड़ी कैंडल ग्रीन तो बनेगी, क्योंकि ये प्रॉफिट, इतने सेलर्स ने प्रॉफिट बुक किया नहीं था, निकले नहीं थे, तो ये एक्सपेक्टेड थी कैंडल। सो ये काफी अच्छा मूव था। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी लास्ट। उसमें मैंने बोला था कि एक ग्रीन बड़ी कैंडल की एक्सपेक्टेशन है, उसके अलावा मैं डाउन साइड के कोई भी ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अप साइड के ही ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। सो उसके पीछे आप मेरा माइंड समझने की कोशिश करो, मैं लॉजिक क्या था। सिंपल लॉजिक था कि सेलर ने कहीं भी प्रॉफिट बुक नहीं किया। सेलर को अच्छा खासा परसेंटेज, यहाँ से इतना बड़ा परसेंटेज गेन मिला होगा, है ना, इतने पॉइंट्स मिले होंगे, तो वो कहीं बुक तो करेंगे ना अग्रेसिवली। अब जब इतने सेलर बुक करेंगे तो इसका 40-50% तो पुल बैक आना ही चाहिए, जो कि ग्रीन कैंडल में क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो ये फिर अभी जाकर हुआ जो लास्ट टाइम। तो काफी इंटरेस्टिंग था। तो आई होप आपको डेली कैंडल समझ आ गई। अब इसका आगे अगर देखा जाए तो आगे दो चीजें हो सकती। जहाँ तो देखो, यहाँ पे कुछ ना कुछ या तो साइडवेज होगा, साइडवेज होकर फिर हो सकता है अपसाइड ब्रेकआउट कर दे, जहाँ फिर हो सकता है धीरे धीरे फिर से नीचे आने की कोशिश करे। और जैसे इस साइड का ये मान लो शोल्डर बनता है, इस साइड बनाकर इस साइड शोल्डर बनाकर फिर वापस ऊपर आ जाए। ठीक है, कुछ दिनों में वापस ऊपर आ जाए, या तो ये कर सकता है, या फिर यहाँ से एग्रेसिवली फॉल होना शुरू हो जाएगा और इस बॉटम पे आके होल्ड करने के बाद थोड़ा सा फिर से और फॉल हो सकता है, अगर इसको नीचे आना होगा तो। ठीक है, ये 2-3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अब देखना होगा कि अब यहाँ पे कौन सी कैंडल किस तरह से क्लोजिंग देती है। ठीक है, वो देखना होगा। अब देखो, पहली बार यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के बाद फर्स्ट टाइम रीटेस्ट करने आया, तो एक आध बार फॉल तो एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा उनको सेलर दोबारा एक्टिव होने की कोशिश शायद करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक आध रेड कैंडल तो एक्सपेक्टेड है कि अभी थोड़ा सा डाउन साइड का प्रेशर रहेगा इसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। देखो, वीकली चार्ट में भी कुछ वो नहीं है। मैंने आपको ये भी बोला था कि देखो, ये वीकली चार्ट नो डाउट बहुत अच्छा कैंडल दिख रहा है कि क्लोज हो गया नीचे, बहुत अच्छा। बट ये डेली चार्ट में ना ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके आया हुआ था। तो जब डेली चार्ट में मार्केट ऑलरेडी स्ट्रेच हो गई, तो फिर वीकली कैंडल बेशक एग्रेसिव दिख रही हो, लेकिन उसका इतना फिर मतलब बनता नहीं है, क्योंकि वो वापस रिवर्स हो ही जाता है। जैसे ये देखो ना, ये अब रिवर्स हो गई कैंडल। ये पिछले 5 दिन भी काफी स्ट्रेच था, मार्केट ऐसे नीचे आया था, और नेक्स्ट वीक के पहले 1-2 दिनों में भी नीचे आने की कोशिश करी, तो फिर लास्ट में एक ही बार में पूरा बूम हो गया। तो ऐसा ही होता है। ये बहुत से लोगों ने ये देखा होगा कि ये बहुत अग्रेसिव कैंडल ने ब्रेकडाउन कर दिया, बहुत बड़ा है, तो फॉल, ठीक है, फॉल आ सकता है, लेकिन बिना पुल बैक के आता नहीं फॉल, क्योंकि मार्केट ये कैंडल स्ट्रेच हो जाती है छोटे टाइम फ्रेम में, छोटे मतलब डेली चार्ट में। तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो स्ट्रेच है तो फिर तो ज्यादा कंटिन्यूएशन नीचे नहीं होगा, अगर वो स्ट्रेच नहीं है तो फिर कंटिन्यूएशन हो सकता है, तो हमें फिर अग्रेसिवली पोजिशंस हम बना सकते हैं। मैं आपको बैंक निफ्टी भी दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी देखो, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर ही चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। अब अगर निफ्टी 50 ब्रेकडाउन दे रहा है, तो बैंक निफ्टी को भी ब्रेकडाउन ये इसके नीचे क्लोज करना चाहिए था। ठीक है, जब ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए था, ब्रेकडाउन हुआ नहीं, तो ये भी थोड़ा होल्ड होता दिख रहा था छोटे टाइम फ्रेम डेली चार्ट में ऐसे। तो ये भी एक्सपेक्टेड था कि ये सपोर्ट पर है, तो ये सपोर्ट ले सकता है वीकली चार्ट में। तो वीकली चार्ट में सपोर्ट ले लिया, वो ऊपर क्लोज कर दिया आपके सामने। इसका डेली चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। मैंने ये लेवल्स आपको आई थिंक दिखाए भी थे पहले ड्रॉ करके, कि एक ये इंपॉर्टेंट स्पोर्ट बनेगी। ठीक है, और एक ये इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है, यो यहाँ से पहले एक्ट कर रही थी। तो ये, तो इसने देखो क्या किया, वही नीचे आया, ऊपर आने की कोशिश, फिर से नीचे आया,
और यहाँ कहीं से सपोर्ट लिया इसी जोन के करीब से और वापस फिर से अंदर चला गया, डब्ल्यू बनाकर ऊपर के रेंज के अंदर चला गया फिर से। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये क्या कर रहा है। देखो पहले भी इसने यही किया, आपको समझना पड़ेगा ये मार्केट। देखो यहाँ पर भी इसने डब्ल्यू काइंड ऑफ बनाया और वापस अंदर चला गया ऊपर के जोन के, मतलब यहाँ से चला गया फर्स्ट टाइम। और आपको पता है कि जब ये डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन ब्रेक हो गई तो वन वे स्ट्रेच होकर जा रहा है ऊपर, तो ऐसे तो ऊपर जाएगा नहीं। एक बार पुल बैक आ सकता है, तो पुल बैक आया, बिल्कुल वही नेकलाइन को रीटेस्ट किया यहाँ पे, फिर वापस ऊपर का टारगेट। हमें पता है जब इस रेंज में मान लो ऊपर आता तो ऊपर के रेंज को तो टच करने की कोशिश करेगा, तो इसने किया, यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया, ब्रेकआउट फेल हो गया, वापस अग्रेसिवली बॉटम पे आ गया। ठीक है, फिर वो स्पॉट पे था, इतना दूर से आया था तो डायरेक्ट वो नहीं कर सकता, थोड़ा सा पुल बैक आ ही सकता था, पुल बैक थोड़ा से चक्कर में फिर से पूरा ऊपर आ गया। ठीक है, तो अभी भी देखो यही कुछ इसने किया है। अगर आप ऐसे समझो चीजों को, सिंपल देखो, इसने ब्रेकडाउन दिया, एक लेग बनी, 3 दिन छोटी छोटी कैंडल से ऊपर जाने की कोशिश, उसमें भी ऊपर से रिजेक्शन दिख रही, ये ऊपर जाने की कोशिश। ठीक है, उसके बाद फिर से फॉल आ गया, क्योंकि 3 दिन देखो मैंने आपको ये पैटर्न भी बताया हुआ है कि ये जब मान लो कोई बड़ी रेड कैंडल बनती है तो छोटे छोटे कैंडल्स में अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो नेक्स्ट फिर से फॉल आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर बायर अग्रेसिवली दिख नहीं रहे। ये 3 कैंडलों में बायर अग्रेसिव ही नहीं हुए देखो, बिल्कुल भी। तो जैसे ही फिर वो नीचे आया तो एक बड़ा फॉल देखने को मिला। अब ये कैंडल डिसाइड करने वाली थी, देखो जैसे मान लो डब्ल्यू बनना है, यहाँ पर जो लेग बनेगी वो डिसाइड करेगी कि अगर तो वो रिवर्स करके ऊपर क्लोज कर गई तो डब्ल्यू दिखना शुरू हो जाएगा, अगर वो नीचे क्लोज करेगी तो समझो फिर ये ब्रेक डाउन हो गया। तो यहाँ पर जो रेड कैंडल थी ना, ये वाली ये वाली रेड कैंडल, ये डिसाइड करने वाली थी कि अब मार्केट क्या करेगा, नीचे से सपोर्ट लेगा या फिर क्या होगा, है ना। तो ये कैंडल आप वो देखो बहुत अग्रेसिवली नीचे आ रही थी, इसने ये पैटर्न को फुलफिल किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये कैंडल सेकंड हाफ में रिवर्स कर गई। ठीक है ना, अब जब रिवर्स कर गई तो मुझे समझ आया कि ये तो 70% रिवर्स करके, 70-80% रिवर्स करके देखो कैंडल, है ना, पूरा विक आ गया। इट मीन्स कि ये डब्ल्यू की लेग बनने की पूरी कोशिश की गई है यहाँ पे। अगर अब इस रेड कैंडल का तो मतलब कोई रहा नहीं, क्योंकि 70-80% तो रिवर्स ही कर गई। अब अगर इस कैंडल के हाई निकलते हैं इसी जोन से तो ये एक बड़ा फिर से ऊपर साइड मूव आ जाएगा और ये डब्ल्यू पैटर्न दिखना शुरू हो जाएगा ऐसे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था, ये आपको देखना चाहिए था, काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न। ठीक है, सो देखो अ, अब और देख लो, फिर निफ्टी भी देख लो, फिर निफ्टी वही सेम चीजें ही कर रहा है ऑलमोस्ट। देखो इसका भी यही सीन था यहाँ से। ठीक है, बनाकर पहले यहाँ से उठाई, अब यहाँ पर फिर से देखो फॉल आया 3 दिन ऊपर, फिर एक रेड कैंडल। अब ये रेड कैंडल अग्रेसिव ही नहीं क्लोज हुई, अगर ब्रेकडाउन करना होता तो अग्रेसिव रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए थी ये वाली, बट ये तो 50% रिवर्स कर गई। तो 50% रिवर्स कर गई तो हमारे पास ऊपर का रेंज बचा। देखो एक और चीज, जैसे ये देखो, ये हमारे पास डेली की कैंडल, ठीक है, ये 50-60% रिवर्स कर गई कैंडल यहाँ से। जब ये रिवर्स, अगर तो नीचे क्लोज होती तो पूरा सेलिंग प्रेशर दिखता है इसमें, है ना। अब ये रिवर्स कर गई तो मेरे पास 2 रेंज हो गई, 2 लेवल हो गए। ठीक है, एक तो ये वाला नीचे वाला, अगर मार्केट नीचे है तो इसमें होल्ड करेगी इस एरिया में। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर ओपन होती, जैसे ये ऊपर ओपन हुआ तो ये ऊपर के एरिया में होल्ड करेगा, ऊपर के एरिया में होल्ड करने के बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट देगा ये उस साइड मूव करेगा। और नीचे ब्रेकआउट करता तो नीचे का टारगेट ये हमें देखने को मिलता अगर इस रेंज से नीचे आता तो। ठीक है, ऊपर ब्रेकआउट करता तो ऊपर का। अब हम ऊपर इसका क्यों देखेंगे, हमें देखो हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो, अगर मैं जब इसको एनालाइज करता हूं तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी है वो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि 70% ये ऊपर जाएगा, 30% चांसेस के नीचे के हैं। अब ऐसा क्यों, नीचे के चांसेस इसलिए कम है क्योंकि अगर इसको आना था तो इसी दिन रेड क्लोज कर देता, तो ये तो 70% रिवर्स कर गया, 60-60% तो रिवर्स कर गया, 60-65% है ना। ये तो रिवर्स, इट मीन कि बायर ने अपना अग्रेसिवनेस दिखाया, सेलर ने अपना अग्रेसिवनेस दिखाया ही नहीं, वो तो वापस पीछे हट गए। तो जब बायर इसमें हावी हो गए दिख रहे हैं तो अगले दिन जब बीच में खुलेगा तो पहला यही रहेगा कि ये बायर के हाथ में ही रहेगा, क्योंकि बायर ने लास्ट में पूरा ऊपर कर दिया है ना, प्रेशर दिखा दिया। तो जब ये ऊपर उठकर बीच में खुलकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो बाहर के हाथ में ही मार्केट रहेगी। तो इसमें मेरा अपसाइड का ट्रेड 70% कंफर्मेशन का, हालांकि इससे ज्यादा ही था मेरी कंफर्मेशन के हिसाब से, क्योंकि मुझे क्लियर था कि ये ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ये कैंडल उसी दिन रिवर्स हो गई ना, 60% रिवर्स हो गई तो बचा क्या 40%।
अब आप देखो, मान लो कि ये 60%, 65% रख लो, थोड़ा ज्यादा है ना, तो 65% कैंडल रिवर्स कर गई ये यहाँ से ऊपर। ठीक है, ऊपर कितना बचा? ऊपर हमारे पास अब जब मार्केट ओपन हुई, ठीक है, मार्केट ओपन होते ही ये, अब मान लो ऊपर हमारे पास 35% बचा। ठीक है, मैं इस रेड कैंडल की बात कर रहा हूँ, एक मिनट। अब मान लो कि ये मेरे पास ऊपर 35% सेलर बचे थे, 60-65% सेलर को बायर्स ने निकाल दिया, ऊपर प्रेशर दिखाया तो वो निकाल दिया। अब 35%, 35% जो सेलर थे वो तो यहाँ तक थे ना, इस लेवल तक, ऊपर से यहाँ तक। बट जब मार्केट ओपन हुई तो ये फिर से 10% ऊपर ओपन हो गई, तो मेरे पास तो बचे ही 25% सेलर, है ना, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हो गया ना, क्लोज तो यहाँ पे हुआ था नीचे, ओपन हुआ फिर से ऊपर, तो 10% और निकल गया, तो बचे 25%। अब 25% तो क्या ही रोकेंगे, जब यहाँ पर ये कोई वैसे ट्रेंड लाइन सी दिख रही होगी, है ना, जो जैसे ही वो ब्रेकआउट करता दिखेगा तो ये 25% भी एकदम से निकल कर भाग जाएंगे, और ये फिर एकदम फ्लो में ब्रेकआउट आ जाएगा और ये ऊपर की तरफ आ जाए। तो ये सिंपल चीज थी। तो 25% तो क्या ही करते फिर, है ना, कम से कम 50% से ज्यादा सेलर रहते तभी तो काम बनता सेलर का। तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी थी वो 22% ज्यादा थी, क्योंकि ओपन भी ऊपर हो गया। 35% तो पहले ही बचे थे सेलर, बहुत कम बचे थे, क्योंकि इन्होंने सेम डे ही 65% सेलर निकाल दिए। अब 35% में से भी अब गैप अप खोल के 10% और रख लो कि और निकल गए, जब गैप अप खोला तो निकल गए कुछ लोग, तो जैसे ही गैप अप में निकले तो बचे 25%। तो 25 का तो फिर क्या ही बचेगा, 25 को जैसे कोई छोटा मोटा ब्रेकआउट ऑफ साइड दिखा, वो तो बेचारे निकल ही जाएंगे, ठीक है ना, वो अकेले क्या करेंगे। तो फिर वहां से एक ये शार्प कैंडल निकली। तो आई होप आप ये चीज भी समझते होंगे, या आपसे समझोगे कि इस तरह से भी हमें कैंडल की स्ट्रेंथ देखनी चाहिए कि कौन कितना वहां पे वेट कर रहा है। ठीक है, तो वीकली कैंडल भी सेम है इसकी। चलो खैर, अब हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। अच्छा, देखो मैंने आपको ये बता रखा था कि ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ये यहाँ कहीं से मार्केट यहाँ कहीं आने वाली है, उसके बाद हो सकता है यहाँ भी आए। अगर यहाँ से फॉल नहीं दिखा तो यहाँ से दिखेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये दो लेवल थे। तो मार्केट ने इस दिन तो चलो गया नहीं, सेम डे ही नीचे आ रहा, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, बट ठीक है। नेक्स्ट डे देखो इसने क्या किया, कुछ नहीं किया, कोई ट्रेड नहीं दिया, सिंपल साइडवेज। पहले आधे घंटे में फॉल हुआ जो हुआ, उसको बिल्कुल साइडवेज। तो मैंने उस लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं इसमें डाउन साइड ट्रेड बिल्कुल नहीं लूंगा। बेशक ये मान लो फॉल हुआ और साइडवेज हुआ, बिल्कुल टाइम स्पेंड किया, और ब्रेकडाउन होता है तो नीचे जा सकता है। बेशक हम ये थ्योरी पढ़ते हैं ना, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि मार्केट अगर कोई स्ट्रेच है, ऐसे फॉल हुआ, मान लो कोई स्ट्रेच है, तो उसको होल्ड होने के बाद फिर से वो ब्रेकआउट दे दे तो फिर से जा सकता है। लेकिन वो कितनी बार जा सकता है भाई? ऑलरेडी डेली चार्ट में तो देखो ना, एक डेली चार्ट में तो 6-7 रेड कैंडल दिख गई। तो 6-7 रेड कैंडलों के बाद इस चीज की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि, देखो ऐसे तो फिर हर बार मार्केट यही करेगा। मार्केट मान लो ऊपर से आया, फॉल हुआ, साइडवेज हुआ, फिर फॉल किया, फिर साइडवेज हुआ, फिर फॉल किया, फिर साइडवेज हुआ, फिर फॉल कर देगा, फिर साइडवेज हो जाएगा, फिर फॉल कर देगा, फिर 40-50 पे पुल बैक ले लेगा, फिर फॉल कर देगा, फिर ऐसे तो मार्केट जीरो ही हो जाएगा ना, है ना। ऐसे तो साइडवेज होकर ही, अगर पैटर्न, ये पैटर्न की भी प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। जैसे जैसे, जैसे मान लो पहले दिन फॉल आया, उसमें इसकी प्रोबेबिलिटी मान लो 100%, ठीक है। दूसरे दिन फॉल आया, इसकी प्रोबेबिलिटी 70%, ठीक है, 70%, ठीक है। तीसरे दिन फिर से फॉल आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी 50%, ठीक है। चौथे दिन फिर से रेड कैंडल बन रही, मतलब फिर से फॉल आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी 30%, 25%, बहुत कम। मतलब कि ऐसे ऐसे इसकी प्रोबेबिलिटी भी कम होती रहती। तो ऐसे नहीं कि इसमें ट्रेड लेते जाना। अब देखो ना, ऑलरेडी हम बहुत नीचे आ चुके हैं, ठीक है, साइडवेज भी हो लिया, ब्रेकआउट भी कर लिया, फिर कर लिया, पुल बैक भी ले लिया, फिर ब्रेकआउट डाउन कर लिया, फिर आ गए।
अब दोबारा से फिर वही बनाकर बैठे तो और नीचे नहीं जाएगा भाई, ऑलरेडी बहुत सा हो चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई है अब नीचे जाने की, ठीक है। तो मैंने वीडियो में बोला था कि मैं इसमें कोई डाउन साइड ट्रेड नहीं देखने वाला, अपसाइड ब्रेकआउट देगा तो मैं अपसाइड लूंगा, अगर ऊपर खुला तो पुल बैक जैसे लेकर उठेगा मैं वो ट्रेड लूंगा, वहां पे एंट्री क्वांटिटी ऐड करना शुरू कर दूंगा। और मैं इसमें अपसाइड का ट्रेड में बिल्कुल मैंने क्लियर कट बोला था, और मैंने कुछ भी बोला ही नहीं कि इसमें क्या ये वो है ना, मैंने सीधा बोला कि मैं अपसाइड का ट्रेड लूंगा, इसमें अपसाइड का ही पोटेंशियल है और इसमें कहीं भी प्रोबेबिलिटी नहीं इसका। अब मैं आपको क्या बताऊं, अब आप देखो 5 मिनट चार्ट में, देखो बहुत अच्छा था, जैसे ही इसके पास आया यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड हुई, ठीक है, ये पुल बैक में जैसे आया, जैसे रिवर्सल दिखा, 1 मिनट में दिखाता हूँ, 1 मिनट चार्ट भी दिखाता हूँ, तो उसके बाद ये अच्छा मूव मिला, वापस नीचे आया, ये 5 मिनट में एग्जैक्ट पुल बैक था, क्योंकि ये जो इसमें कैंडल में छोटा सा, देखो ये कैंडल बनी इस तरह की, ठीक है, पहली 5 मिनट की, उस 5 मिनट की कैंडल में 1 मिनट चार्ट में ऐसे दिख रहा था कि नीचे आ रहा है, नीचे और एक बड़ा मूव ऊपर आएगा, तो मैंने यहाँ कहीं एंट्री की उसमें, ठीक है, स्टॉप लॉस रखे ये है। लेकिन ये तो ये जो पुल बैक मैंने देखा ना, ये छोटे छोटे कैंडलों में नीचे आ रहा था, फिर एक अपसाइड ब्रेकआउट सा मिला है छोटी सी ट्रेंड लाइन का, वो तो अब 1 मिनट चार्ट में है, तो 1 मिनट चार्ट में तो फिर ये काफी ऊपर की तरफ आ गया ऐसे, लेकिन मुझे पता है कि 5 मिनट चार्ट में भी तो कुछ देखना देखना होगा ना, तो 5 मिनट में एक पुल बैक पेंडिंग था, तो वो 1 मिनट चार्ट में वापस जितना मूव हुआ नीचे आया, फिर वापस वो ऊपर गया, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। तो ये मतलब कि सिंपल ट्रेड था, यहाँ पे क्वांटिटी ऐड हुई, फिर मेन क्वांटिटी मेरी यहाँ पे ऐड हुई, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन सेल करके बैठा था, मैंने आपको बोला था कि मैं ऑप्शन सेल करूंगा, ऑप्शन बाय नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट था कि कहीं ये साइडवेज ना हो जाए, थोड़ा धीरे धीरे ना ऊपर जाए, मैं इतना फास्ट मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट इस फास्ट मूव में भी देखो, इसने मॉर्निंग में तो काफी पुल बैक नीचे की तरफ दिए, ठीक है, ये कितना बड़ा देखो डीप पुल बैक दिया इसने, तो ऑप्शन सेलिंग कर रहा था, काफी अच्छा इसमें था, बट मुझे सेकंड हाफ में, मतलब दोपहर के बाद मुझे अच्छा दिख रहा था कि ठीक है, इसमें बाई भी कर सकते हैं, बाइंग कर सकता था मैं, थोड़ी क्वांटिटी ले सकते थे, बट मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, उस बाइंग क्या करना, सेफ ही चलते हैं। एक्सपेक्टेड तो था मूव, लेकिन ऑप्शन बाइंग में इतना कॉन्फिडेंस मुझे आ नहीं रहा था, बट फिर भी अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते थे, क्योंकि ये बहुत सिंपल और इजी था, क्योंकि जो इस साइड के प्रीमियम थे ना, वो पूरे खत्म हो चुके थे, वो बिल्कुल 10 10 20 20 रुपए, 15 15 रुपए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे रह गए थे, 5 5 7 7 रुपए ऐसे रह गए थे, तो नो डाउट आप 10 रुपए वाला कोई मान लो, एग्जाम्पल के लिए कोई 10 रुपए वाला लेकर छोड़ दो, बाय करके छोड़ लो, यहाँ पे जो मिला, जहाँ इस दिन में आपको मिला उस दिन बाय करके छोड़ लो, अगर अपसाइड का व्यू है तो बाय करके छोड़ दो उसको, बात खत्म, वो डे एंड तक देखो, सेकंड हाफ में 1 1:30 बजे तक देखो कि कहाँ तक ब्रेकआउट देता है, तो जैसे वो जितना पॉइंट मिलता है वो कैप्चर करो, इस दिन बहुत अच्छा मूव हुआ, ऑप्शन बाइंग में भी अच्छा मूव हुआ, नो डाउट, बट सुबह थोड़ा सा ये पुल बैक में थोड़ा से आ रहा था नीचे, बट बाद में फिर वो ठीक हो गया था, थोड़ा यहाँ कहीं आकर अच्छा हो गया था, बट ठीक है, अच्छा था, बट ऑप्शन सेलिंग में तो काफी आराम से मिल गया फिर, क्योंकि मैं थोड़ा सा फिर रिस्क लेना मैंने प्रेफर किया नहीं, क्योंकि मुझे ऑप्शन बाइंग में इतना ज्यादा क्लियर नहीं, देखो ऑप्शन बाइंग में मेरा माइंड में क्या होता है ना, मेरे माइंड में ये होता है कि अगर ऑप्शन बाइंग में मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे इस तरह का मूव चाहिए, बैक टू बैक ऊपर सीधा, छोटा सा पुल बैक ऊपर, छोटा पुल बैक ऊपर, बस ऐसे, बड़े पुल बैक नहीं, जो आज हुए, मतलब जो अभी हुए, ये बहुत बड़े पुल बैक इसमें थोड़े हुए, देखो ना, ये यहाँ से गया पूरा, फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर उसके बाद जाकर, उसके बाद भी वो धीरे धीरे ही ऊपर गया, यहाँ पर जाकर इसने जो अग्रेसिवनेस दिखाया, यहाँ पे प्रीमियम एकदम से स्पाइक की, बट ठीक है चलो, फिर भी अगर 10 वाला 15 वाला या 20 वाला बाई करते तो इजीली 60 70 80 पॉइंट 100 पॉइंट तो देखने को मिल ही सकता था उसमें, ऐसा भी कुछ नहीं था, तो काफी इंटरेस्टिंग, आई होप आप समझे होंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब देखो, यहाँ से एक फॉल हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग तो क्या है, न्यू सेलर आ सकते हैं, प्रॉफिट बुक तो क्या ही होगा अब, ठीक है, न्यू सेलर आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो हम पहुंच चुके हैं एक रेड रेड जोन पे, ठीक है, ज्यादा ही छोटा होगा थोड़ा सा, खैर आप थोड़ा सा आइडिया ले लो, ये इंपॉर्टेंट स्पोर्ट था पहले, ठीक है, मेजर स्पोर्ट मैंने वहां पे लिखा है, ये एक माइनर था जो कि मल्टी टाइम टेस्ट हो चुका था, तो ये थोड़ा वीक दिख रहा था, तो ये दोनों लेवल मैंने तब से ड्रॉ करके रखे हुए थे,
ठीक है, काफी टाइम से। तो ये वो वाले लेवल हैं जो पुराने टाइम में स्पोर्ट की तरह काम कर रहे थे। अभी ये जो मेजर स्पोर्ट जो था, अब तो जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस लिख दूंगा बाद में, ठीक है। तो अभी ये रेजिस्टेंस तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अ, एक फॉल हो सकता है, थोड़ा प्रॉफिट बुक हो सकता है साइडवेज हो जाए, थोड़ा धीरे धीरे नीचे की तरफ आए, ज्यादा ज्यादा फॉल ना आए, हो सकता है इतना ही आए, 40-50% इतना कहीं आए। और या फिर ये हो सकता है ऊपर खुले और इस जोन में होल्ड करे, थोड़ा सा फिर नीचे आने की कोशिश करे, यहाँ कहीं फिर क्लोज हो जाए। इस एरिया के अंदर ही कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है हलचल होगी। और वो अग्रेसिव सेलिंग, थोड़ा सा मुझे डाउट है कि अग्रेसिव सेलिंग होगी नहीं होगी, वो तो कैंडल क्लोजिंग पे पता चलेगा। फिलहाल ये है कि थोड़ा सा डाउन साइड का प्रेशर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अगर ऊपर खुलता है तो भी डाउन साइड का प्रेशर मैं एक्सपेक्ट करूंगा, अगर साइडवेज खुलता है तो भी मैं थोड़ा सा डाउन साइड ही डाउन साइड का ट्रेड ही देखूंगा इसमें, और वो भी ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन बाय नहीं करूंगा मैं, पुट डाउन साइड के लिए बाय नहीं करूंगा, ऑप्शन सेलिंग में ही मैं ट्रेड लूंगा डाउन साइड के लिए। क्योंकि ये एरिया जो है ये थोड़ा सा सेलर का जोन है, तो यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। और वैसे भी डेली चार्ट में बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन चुकी है जो कि एवरेज से ज्यादा है, तो ये कंटिन्यूएशन ऐसे और नीचे कर दे मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि वन वे ऑलरेडी जा चुका है। देखो यहाँ से वन वे ही गया हुआ है देखा जाए तो, यहाँ पे शुरू में एक छोटा सा पुल बैक था, उसके बाद तो कुछ पुल बैक है नहीं, सीधा वन वे। तो वन वे और कंटिन्यूशन चला जाएगा, ऐसे थोड़ा मुझे डाउट रहता है, ऐसे नहीं जा सकता। इसको 40-50% पुल बैक लेना पड़ेगा, फिर वापस जा सकता है। तो बस वही पुल बैक का ही हम एक ट्रेड प्लान करेंगे इसमें। तो आई होप आपको समझ आया होगा इसमें कि हम कौन सा ट्रेड प्लान कर रहे हैं। और बाकी तो चलो ठीक ही है, ठीक है, चलो ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू नेक्स्ट वन, बाय।